Okay, sir. Thanks a lot. So today we are going to learn about conjunction. Conjunction मतलब junction, जोड़ने के लिए यूज किया जाता है. तो मैं आपको बता रहा था कि we are going to purely learn about the type of question that will come in the examination. कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे. Whatever exam you give regarding even आपका ये अगर यूपीएससी लेवल पे भी क्वेश्चन होता है इंग्लिश में, तो वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बताऊंगा. ठीक है, सेम रहता है. ग्रामर इज नॉट डिफरेंट, इंग्लिश इज सेम. अगर कोई बोले कि हिंदी का पेपर है तो हिंदी के पेपर में क्या पूछा जाएगा बताओ आप. वही आपसे पूछा जाएगा अलंकार क्या होते हैं, ये मतलब संधि विच्छेद क्या होते हैं, आपको यही सब पूछा जाएगा ना. सेम रहता है ना. टेंसेस काल क्या होते हैं, तो कोई चेंज नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज लैंग्वेज. द ओनली वे दैट इज डिफरेंट they can make the question different is the way of presenting the question, the way of asking the question may be different, but the core concept will always be the same. The core concept of the English language cannot be changed. That is for sure. Getting it? Yes, sir. तो कोर कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा कंजंक्शन का. तो हम लोग डायरेक्टली वो पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम में आता है. ठीक है. तो हम लोग कुछ ऐसे वर्ड मतलब हम लोग पढ़ेंगे टोटल, जैसे इधर और. डायरेक्टली हम टू द पॉइंट चीजें पे जाते हैं जो हमारे एग्जाम में आता है. इधर के बाद और, ये बहुत सिंपल है. हर किसी को पता है कि इधर के बाद और आता है. सबको पता है ना. हाँ सर. इधर के बाद और आता है. इधर के बाद और कुछ आता है क्या? नॉर लगा सकता हूँ? Neither nor. नहीं, इधर के बाद नॉर लगा सकता हूँ? नो सर. No. ओके. नो. चलो मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, अगर आप बताना मुझे क्या आएगा. नॉर लगा सकता हूँ? नहीं. No, sir. नहीं. नहीं. नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ. अदरवाइज इस तरह से अगर लगा देता हूँ तो सेंटेंस सही बनेगा नहीं बनेगा, आप ये देखो. मैं आपको बताता हूँ. जैसे बोलो इधर यू कीप क्वाइट, या तो आप चुपचाप बैठो और मूव आउट ऑफ द क्लास. सेंटेंस सही है गलत है? सही है. अब आपको बताना है. अब आपको क्या बोल रहे हो? यस बोलो. तो कुछ बोल रहा था. वीडियोस तो ये हो रहा था ना, शायद मेरा ही नेटवर्क इशू. अंचल आपका नेटवर्क में थोड़ा इश्यू हो सकता है. देख लो एक बार. हो सकता है कि कनेक्टिविटी में दिक्कत आती किसी की भी ना. तो अगर प्रोसेस आप बता दिया करो कि हो सकता है कई बार आपका प्रॉब्लम कई बार मेरा प्रॉब्लम था. लेकिन मेरा प्रॉब्लम हो तो सबको प्रॉब्लम आएगी, है ना. हाँ सर. Yes, sir. हेलो. अब आप बताओ मुझे, इधर यू कीप क्वाइट और मूव आउट ऑफ द क्लास. अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है. ये सही है क्या? इधर यू कीप क्वाइट और मूव आउट ऑफ द क्लास. हाँ. Yes. बैठे क्लास से बाहर निकल जाओ. लेकिन इनमें से आपको बताना, इनमें से कौन से सही है कौन से गलत है बताना है. इधर यू कीप क्वाइट नॉर मूव आउट ऑफ द क्लास चलेगा क्या? नहीं. नहीं. इधर यू कीप क्वाइट एंड मूव आउट ऑफ द क्लास चलेगा? No. अगला वाला, इधर कीप क्वाइट एल्स मूव आउट ऑफ द क्लास. No. इनकरेक्ट. हाँ सर, इसका मीनिंग ये है होगा. सर. It's correct. करेक्ट है सर. इनकरेक्ट मीनिंग तो ये आ रहा है. अगर- या तो चुपचाप बैठो या क्लास से बाहर जाओ. एल्स मूव आउट ऑफ क्लास. Else move. Yes, हाँ, yes, right. ओके. राइट है ना. हाँ, Yes, right. या बोलो मैं इधर कीप क्वाइट अदरवाइज मूव आउट ऑफ द क्लास. यस सर. Yes, sir. ये भी right है. ओके. सही है ना. समझा ना. हाँ, कुछ सही सही है है. कुछ गलत है ना. कुछ सही है कुछ गलत है इसमें. ये 3 सही है बाकी गलत है ना. नहीं हूँ, ये सब गलत है. ये सब गलत है. सिर्फ यही आ सकता है. वही तो.
नहीं, मैं पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं जाता हूँ Okay. वो मैं पहले पूरा तारीफ करता हूँ, हाँ सही जा रहे हो, जब समझ में ज्यादा तारीफ करता हूँ सही जा रहे हो तो पक्का गलत जा रहा फिर वो। इधर कीप क्वाइट और मूव आउट ऑफ क्लास, इसके अलावा कुछ भी लिखा है, इसके अलावा इधर के बाद और के अलावा कुछ भी लिखा है तो गलत है। कुछ भी लिखा हो, एक्सेट्रा मतलब कुछ भी लिखा हो तो गलत है। इधर की शादी और से हुई है। ओके सर। जबरदस्ती के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मत कराओ इधर का। हाँ हाँ सर, वॉइस नहीं आ रही है। सर ठीक है, वॉइस समझा ना आपको? यस यस हाँ यस। सर। नहीं कॉल आ गया था बीच में, तो समझ में आया ना? इधर की वाइफ कौन है? और तुम जबरदस्ती के इधर है की तो और। अदरवाइज को या किसी और को मत बना दो, ठीक है? एक मिनट का अर्जेंट कॉल है, मैं आपको बताता हूँ। वॉट का लेक्चर किसने अटेंड किया था क्या? वॉट वगैरह वो सर ने किया था? नो, नहीं किया है मैंने। उसमें भी हंसते हंसते सिखाया सर ने। वॉट किधर यूज करना है भाई? फीलिंग से बात करते हैं। प्रोनाउन वाला फीलिंग्स की वाट लग जाते हैं। अच्छा वो एग्जाम में पढ़ोगे नहीं तो वाट लग जाएगी। और कुछ तो था उसमें। हेलो सर। सर कॉल पे है। वेट यस यस। वेट करा। वाट लग जाएगी। ईमानदारी में कोई धोखा करते हो तो क्या लग जाएगी आपकी? वाट लग जाएगी। प्यार में कोई धोखा देता है। चलो अभी बताओ मुझे क्या आएगा इसमें? आवाज आ रही है मेरी? और हाँ यस सर। यस। इधर के बाद हमेशा क्या आएगा? और और सर। सेंटेंस बनाओ। अगर मैं बोलूं कि इधर यू रॉन्ग और योर और सिस्टर राइट टेंस सर। अरेंज दिस। इधर यू और योर सिस्टर हैज अरेंज दिस, तो सही है, समझ में आया ना? राइट। हाँ राइट है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं इधर यू एल्स योर सिस्टर, रॉन्ग। नो सर नो। हैज टू अरेंज दिस। रॉन्ग। इधर यू और योर सिस्टर हैज टू अरेंज दिस, ये आपको लगेगा सही है। इधर हाँ। यू एल्स योर सिस्टर हैज टू अरेंज दिस, ये भी लगता है सही है। इधर यू अदरवाइज योर नो सिस्टर रॉन्ग रॉन्ग है। सर रॉन्ग है रॉन्ग है। नहीं रॉन्ग है। नहीं क्या बोल रहा हूँ, जोड़ी अच्छी लग रही है, लड़की अच्छी है, लेकिन नहीं नहीं रॉन्ग है ना जोड़ी से रॉन्ग है। नहीं। तुम्हें को अच्छा नहीं लग हो रहा। चुकी है। शादी हो चुकी है, हाँ। हाँ अब वो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है वो अलग बात है, ठीक है ना? गवर्नमेंट अलाउ कर रही है वो अलग चीज है, कोर्ट मानेगा इस चीज को, लेकिन एग्जाम नहीं मानेगा। एग्जाम में गलत कर देंगे, जीरो मिलेगा, सोसाइटी नहीं मानती है ना? गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, नए नए नेम बनाते रहते हैं वो लोग। लेकिन समझ में आया ना आपको? इधर यू कीप क्वाइट और मोर ऑफ द क्लास, इधर यू और योर सिस्टर हैज टू अरेंज दिस, यू कैन नॉट राइट एल्स अदरवाइज एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस और। You have to be either has to be strict with or, either is always strict with or, हमेशा strict रहेगा, उसी के साथ जुड़ा रहेगा। समझा आपको? इसके अलावा कुछ और भी आएगा तो गलत होगा। क्लियर है? क्योंकि मैंने इसलिए बताया, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इधर के बाद और आएगा, ये तो हर किताब में मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा आपको किसी बुक में, ये नहीं मिलेगा, ना रेन मार्टिन में मिलेगा, ना बाकी जगह किसी और किताब में भी नहीं मिलेगा, इवन कॉम्पिटिटिव बुक्स में भी नहीं मिलेगा। तभी जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, जो अपनी क्लास में मिलेगा आपको, ये बाकी जगह नहीं मिलेगा। कहाँ है? क्योंकि ये मुझे पता है एग्जाम में ऐसा दे देंगे ना, घूम जाता है हमारा दिमाग। क्यों? क्योंकि हम मीनिंग वाइज देखते हैं क्वेश्चन। सर एल्स का मीनिंग क्या होगा हिंदी में? और एंड का मतलब भी और होता है, एल्स मतलब भी और होता है।
एंड का मतलब होता है जोड़ने के लिए काम आता है, एंड मोहन एंड सुमन। और एल्स मतलब क्या होता है कि एल्स व्हाट यू वांट, और क्या चाहिए तुम्हें, समझा आपको? तो एंड मतलब भी क्या होता है, मोहन और सुमन, वहां भी और होता है। एल्स व्हाट यू वांट, एल्स व्हाट कैन बी डन, और क्या कर सकते हैं। तो एल्स का मतलब भी और होता है, और आपका एंड का मतलब भी और होता है, बट जगह के हिसाब से मीनिंग अलग अलग यूज किया जाता है। तो सर सिर्फ और ही लगाने का ना एग्जाम में आएगा तो? हाँ, इधर के बाद हमेशा और, इसके अलावा कुछ भी लिखा भले मीनिंग दिखने में अच्छा लगेगा बट वो गलत होगा, अलाउड नहीं है। हाँ समझा समझा। आपको? हाँ सर। अभी कोई दिक्कत? नो। ये लिख लिया आपने? हेलो पहला सर। लिख लिया? यस सर एक सर, बार यस। वापस समझा दीजिए ना। सर एग्जाम्पल हेलो भी सर। दीजिए। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ठीक है बता रहा हूँ। किसने पूछा अभी, कौन है? सिमरन, अक्षय, कौन पूछ रहा था अभी? हेलो सर। हाँ राज बोलो। सर एक बार वापस समझा दीजिए ना, मेरा नेट इशू हो गया था। अच्छा नेट इशू हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, बता दिया करो। अगर नेट इशू होगा सेकंड हो डरा रहा मत सर। करो। आप ये मत सोचा करो बाकी लोग का टाइम बर्बाद हो रहा है, बाकी लोग क्या बोलेंगे, किसका नेट इशू होगा, हम क्यों सफर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका नेट इशू बता दो रिपीट हो जाएगा चीज, मुझे कोई जल्दी नहीं है, एग्जाम के टाइम से पहले खत्म हो जाता हमारा सिलेबस। इधर के बाद हमेशा और आता है, इधर के बाद एल्स या अदरवाइज या कोई और चीज यूज नहीं कर सकते हम लोग, समझा आपको? जैसे मैं बोलूँ कि इधर यू कीप क्वाइट, या तो आप चुपचाप बैठो और मूव आउट ऑफ द क्लास, या क्लास से बाहर निकलो। लेकिन आपके एग्जाम में कैसा आता है, इधर यू कीप क्वाइट एल्स मूव आउट ऑफ द क्लास। देखो नॉर आएगा एंड आएगा तो तुरंत बोलो सर गलत है, ऐसा नहीं होता है। अगर बोलो इधर यू कीप क्वाइट नॉर यू मूव आउट ऑफ द क्लास, गलत है। इधर यू कीप क्वाइट एंड मूव आउट ऑफ द क्लास तो गलत है, आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर लिखा रहता है इधर यू कीप क्वाइट एल्स मूव आउट ऑफ द क्लास, आपको लगता सही है कि मीनिंग तो वही आता है। इधर यू कीप क्वाइट, या तो चुपचाप बैठो, अदरवाइज नहीं तो मूव आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर निकल जाओ। तो अदरवाइज का मतलब क्या होता है, नहीं तो। एल्स मतलब क्या होता है, और। तो हमको मीनिंग वाइज सही लगता है सब कुछ, लेकिन होना क्या चाहिए, देखो मीनिंग क्या डिफरेंस है। या तो चुपचाप बैठो या क्लास से बाहर जाओ, या तो चुपचाप बैठो, ठीक है। एल्स और अदरवाइज के दोनों का मतलब क्या होता है, नहीं तो। यहाँ पे एल्स का मतलब नहीं तो है, क्योंकि एल्स का मतलब नॉर्मली क्या होता है, और। एल्स व्हाट यू वांट, बट यहाँ पे क्या होता है, एल्स नहीं तो। जैसे मतलब कीप क्वाइट एल्स आई विल बीट यू, नहीं तो पीटूंगा मैं तुमको। तो एल्स का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं तो। और अदरवाइज मतलब क्या होता है, अदरवाइज मतलब क्या होता है, नहीं तो। नहीं तो क्लास से बाहर निकलो, समझा आपको? तो यहाँ पे अदरवाइज और एल्स का मतलब हो रहा है नहीं तो, और का मतलब होता है या। तो या तो कुछ मतलब क्लास में चुपचाप बैठो या क्लास से बाहर जाओ, तो या के साथ या आता है, नहीं तो नहीं आता है, ये गलत है दोनों, समझ में आया ना? जबकि अगर मीनिंग वाइज देखोगे तो आपको दोनों सही लगेंगे। सही लग रहा नहीं लग रहा सुनने में? इधर कीप क्वाइट एल्स मूव आउट ऑफ द क्लास, हाँ लग रहा है। हाँ सर। सही लग रहा है ना? या इधर यू कीप क्वाइट, या तो या जैसे मैं बोलूँगी इधर यू अदरवाइज मतलब या तो तुम, अदरवाइज नहीं तो योर सिस्टर हैज टू अरेंज दिस, आपकी सिस्टर को ये चीज अरेंज करना पड़ेगा, या तो तुम अरेंज करो या सिस्टर अरेंज करे। रॉन्ग है। नहीं सुनने में अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, सही लग रहा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। हाँ लग रहा है। नहीं लग रहा मतलब अभी नहीं लग रहा, पहले तो लग रहा था ना सही, हाँ पहले सही लग रहा था ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये गलत है, समझा सबको? एग्जाम्पल लिख लोगे अपने, उनसे बना लोगे ना बहुत सारे एग्जाम्पल अपने हिसाब से। बस ध्यान रखना रुको सर लिखना है। लिख लो, जितने बार भी इधर लिखोगे ना उसके बाद हमेशा इट विल फॉलोड बाय और। इसके अलावा कोई भी दूसरा वर्ड लगा है इधर के साथ, और के अलावा कोई भी दूसरा वर्ड लगा है, भले आपको मीनिंग वाइज लगे कि हाँ ये भी मतलब हो रहा है ना, सही तो लग रहा है, ये भी मीनिंग तो सही निकल रहा है ना, मीनिंग के हिसाब से मत जाना। ग्रामर नेवर वर्क्स विद मीनिंग, इट डजंट गो बाय द सेंसेस, इट गोज बाय द टेंसेस। ग्रामर गोज बाय टेंसेस एंड लैंग्वेज गोज बाय सेंसेस, ये ध्यान रखना दिमाग में। ग्रामर गोज बाय, ग्रामर क्या चलता है, इंग्लिश का ग्रामर या कोई भी ग्रामर क्या चलता है, टेंसेस। टेंसेस मतलब ग्रामेटिकल चलता है, ठीक है। और लैंग्वेज किस पे चलता है, टेंसेस। नहीं लैंग्वेज टेंस पे नहीं चलता मैडम, टेंस पे चलता है लैंग्वेज। टेंस ही बोली। टेंस, हाँ। ओके। देखो ग्रामर चलता है टेंस पे, जो दिमाग टेंस कर देता है आपका, टेंशन में आ जाता है। और लैंग्वेज चलता है टेंस पे, कोई हमें टेंस नहीं होता, हम आराम से बोल लेते जो बोलना हमको। ओके। तो लैंग्वेज जो चलता है, लैंग्वेज जो चलता है ना वो चलता है टेंस पे, और ये चलता है टेंस पे ग्रामर। टेंस, ग्रामर, टेंस, ओके। ग्रामर की स्पेलिंग बताना भूल गया मैं, GRAMM AR AR sir. ER AR ER AR. AR
यार नहीं नहीं, यार मैं सुनना चाह रहा था कोई ए आर रहमान भी है क्या? ए आर रहमान होगा भाई, ध्यान रखना। Yeah. ठीक है, हाँ ग्रामर में ए आर रहमान है, ए आर रहमान नहीं है। तो सेंस क्या होता है? लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज जो है सेंस पे चलता है। जैसे कोई पूछ रहा है सर आप चल रहे हो क्या वहाँ पे, ये क्या दे रही है? मैंने आपको कुछ बोला नहीं, कोई वर्ड यूज नहीं किया मैंने, इसका मतलब क्या था? मैंने क्या दे दिया सेंस आपको? क्या सेंस है आपके पास? चलना ही नहीं, जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ? नहीं नहीं जा रहा हूँ। तो लैंग्वेज गोज बाय सेंसेस। बट ग्रामर में बोल दो कि मतलब इधर यू योर सिस्टर हैज टू डू दिस, चलेगा क्या? ठीक है, नहीं चलेगा। समझा था आपको? यहाँ नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगा यहाँ पे, समझा ना? ग्रामर में क्या चलता है? टेंस चलता है, और लैंग्वेज में सेंस चलता है। अभी Sense. समझ में आ गया आपको? लिखिए आपने? Yes, sir. Done. हाँ सर। ओके, अभी कभी नहीं बोलोगे। ग्रामर गोज बाय टेंसेस एंड लैंग्वेज गोज बाय Sense. सेंसेस। तो टेंस और सेंस को ध्यान रखना आप। Yes, sir. चलो, अगर इधर के बाद एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इधर के बाद आता है और इसके आगे एक और, अगर आगे और, तो सही है कि नहीं वो देखना है। करेक्ट है। ठीक है, सही सही है। एग्जाम्पल बताओ। और यहाँ भी ऑप्शन में वही दिया जाता है, नॉर, एल्स, अदरवाइज, एंड। ठीक है, इस तरह से कुछ भी ऐसे दे देते हैं, सब गलत है। हमेशा इधर के बाद और ही आता है, 2 बार आएगा तो भी और आएगा। एग्जाम्पल बताओ। His brother gave Either him you, either a your mobile sister, or or a your pen or a brother. watch. हिज ब्रदर, बोलो He's क्या बोले थे? अच्छा बोले थे। Gave him either. गेव हिम हम आइदर, आइदर नहीं बोलते बेटा, इधर। Emo- आइदर नाइदर नहीं बोलोगे। either. तो अगर बोलोगे, इसको इधर बोलोगे, इधर। देखो इसको बोलोगे अगर आइदर, इसको बोलोगे अगर नाइदर, तो इसको क्या बोलोगे? Either. वो ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है ना। इसको क्या बोलो फिर? हाइदर एंड दाइदर? ये होता है हिदर एंड दिदर। ठीक है, इधर उधर अपना तफरी मच जाते हैं ना प्लेटफॉर्म पे, हिदर एंड दिदर, पीपल आर मूविंग हिदर एंड दिदर। तो हिदर एंड दिदर बोलते हो, तो यहाँ पे इधर एंड नीदर होता है, आइदर नाइदर नहीं होता है। नहीं, वो बचपन से कई लोग प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ के रखे हैं। हिज ब्रदर गेव हिम इधर, बोलो आगे अक्षय। A mobile or a pen or a watch. मोबाइल उसके भाई ने दिया है, या तो मोबाइल दिया है और पेन। देखो इधर मोबाइल, यहाँ मोबाइल लगा है, फिर आगे और पेन, यहाँ पे और पेन दिया है, और वॉच, या तो एक घड़ी दिया है। तो आपने देखा दोनों बार और ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा था? इधर। अभी समझा कि नहीं समझा आपको? गुड अक्षय। समझ में आया आपको? मतलब इधर के बाद आगे क्या आएगा? और आएगा, और कुछ और भी आगे जोड़ना है तो भी इसके आगे क्या आएगा? और ही आएगा, नॉर नहीं आएगा। समझा कि नहीं समझा आपको इस चीज से? ये लिख लो आप पहले। डन सर। डन। ये किसी को डाउट इसमें? अरे भाई किसी को डाउट है तो बता दो। नो सर। No. नहीं है ना? कुछ तो बोल दो, मुझे भी तो लगे कुछ तो सेंस समझ में आया। मुझे भी तुम लोग टेंस के हिसाब से कुछ बोल ही नहीं रहोगे सर, ग्रामर पढ़ते टेंस है, इतने टेंशन में हो कुछ सेंस दे ही नहीं रहो। मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला देखते हैं, थर्ड वन में नीदर के बाद नॉर आता है। अब यहाँ पे वो लगा देते हैं और। ठीक है, और क्या लगा सकते हैं जो आपको लगेगा सही है? मूवेबल और मोरोवर विद मूवेबल क्या? मूवेबल मोरेबल नहीं, मूवेबल नहीं होता है ना। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ मैं, और या मोरोवर या विद
ये क्या हो सकता है? and या along with, along with मतलब कुछ ऐसे सर, होंगे जो वहाँ यहाँ पे side- एक्सेस ऐसे बहुत सारे सर लगा उस साइड का बोर्ड नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा? yes हाँ sir. हाँ हाँ, बस बस बस। तो अभी समझ में आया आपको? तो नीदर के बाद, लेकिन यहाँ भी नीदर की शादी किससे हुई है? नॉर से हुई है। nor तो से जैसे मैं बोलूँ कि ना आप पढ़ते हो और ना आप किसी को पढ़ने देते हो। जैसे कुछ मोहल्ले वाले होते हैं, ठीक है, ना वो कुछ करते हैं और ना किसी को कुछ करने देते हैं। होता है कि नहीं होता है? कि हमारे बिल्डिंग वाले होते हैं, ना कोई कुछ करता है और ना कुछ करने देते हैं किसी को। सही है सर। सही है ना? मुझे पता है बहुत पीड़ित हो आप लोग। मैं सीधे आपके दुखती रग पे हाथ रख देता हूँ। ठीक है, पड़ोस पड़ोस में सबके यहाँ वैसे ही रहता है। असल में माहौल ही ऐसा हो गया है, कोई किसी को देख के खुश नहीं रहता। तो yes नीदर यू स्टडी, ना तुम पढ़ते हो, नॉर यू लेट अदर्स टू स्टडी, ना तुम दूसरे को पढ़ने देते। लेकिन जैसे लिख देता हूँ एग्जाम्पल एक, नीदर यू स्टडी नॉर यू लेट अदर study टू स्टडी। ना खुद पढ़ते हो ना दूसरे को पढ़ने देते। बहुत कॉमन सेंटेंस बोलते नहीं बोलते हैं? है ना? yes sir. जब बोलो महेश नीदर क्या नहीं करता, बताओ, कुछ भी बताओ। या बोलो महेश इज नीदर अ गुड और अ वाइज पर्सन। नीदर अ गुड और अ वाइज पर्सन, सेंटेंस सही है? नहीं सर, गलत no है। no sir नहीं गलत sir, है। wrong nor है। है, होना चाहिए। nor होना चाहिए। मैं महेश आपको- is neither a हाँ। good nor a wise person. नॉर अ वाइज Wise पर्सन। अब person. समझ में आया आपको? yes sir. लेकिन झटके झटके देखो दिखाई नहीं देता यार। मैं से नीदर अ गुड और अ वाइज पर्सन, हमें वहाँ पे वहीं पे खत्म हो जाती है, भूल जाते हैं नीदर लगा। तो मैं से नीदर अ गुड, ना तो वो अच्छा है, नॉर अ वाइज पर्सन, ना ही एक अच्छा व्यक्ति, ना वो अच्छा व्यक्ति है और ना ही दिमाग वाला बंदा है। समझ में आया आपको? yes अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो चलो समझ में आ गया, नीदर के बाद नॉर होता है, ये याद हो गया आपको। अब यहाँ पे कौन से ऐसे वर्ड है जहाँ देखने के बाद हमें गलत हो जाता है? जैसे बोलूँ इसी सेंटेंस में बताया था, चलो, नीदर यू स्टडी एंड मोर ओवर यू डोंट लेट अदर्स टू स्टडी। अब बोलो, सही है? रॉन्ग है। आपने सर और उसका मीनिंग रिजेंबल करता है सेम, बट वो रॉन्ग है। हाँ, वो अलग बात है, बट मीनिंग रिजेंबल कर रहा है ना। नीदर यू स्टडी, ना तुम पढ़ते हो, एंड मोर ओवर यू डोंट लेट अदर ऑल्सो टू स्टडी, और ना तुम दूसरे को भी पढ़ने दो। और तो और, मोर ओवर मतलब क्या होता है? और तो और किसी को पढ़ने भी नहीं देते हो। ना तुम पढ़ते हो और तो और किसी को पढ़ने भी नहीं देते हो। मीनिंग सही लग रहा, नहीं सही लग रहा? बताओ आप। लैंग्वेज वाइज ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है ना? नीदर जैसे जैसे along with या with के लिए बनाओ। along with के तो बहुत यूज होता है, आपके एग्जाम में आता रहता है। जैसे along with कैसे आता है? जैसे बोलो आप, नीदर द नेट इज वर्क, नहीं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कहीं गलती से जवान लग गया ना दिक्कत हो जाती है। नेट इज वर्किंग नहीं बोल सकता, हम कुछ और बोल देते हैं। गलती से लग गया तो वैसे नेट की बहुत दिक्कत होती है। नीदर देयर इज वाटर इन द बॉटल, चल जाएगा, पानी की मेरा काम चल जाएगा मेरा आज, ठीक है। नीदर देयर इज वाटर इन द बॉटल, along with that the machine is also not working. wrong. Neither there is water in the machine. Neither there is coffee in the machine. Along with that the machine is also not working. तो हमें लगता है सही तो है ना, वो मतलब वो काम कॉफी है और तो और मतलब along with that उसके साथ साथ पता चला कि पानी भी नहीं है, ये मशीन भी खराब पड़ी है। तो ये समझ में आया आपको? लग रहा ना सही? सुनने में सही लग रहा है, नहीं लग रहा? सुनने में सही लग रहा है लेकिन है नहीं। हाँ, तो बस इतना ध्यान रखना, सुनने में कितना भी अच्छा लगे, सुना अगर टिक मारते हो तो फिर सुना मिलता है। क्या मिलता है? 0 0 सुना नहीं लेना है एग्जाम में। तो सर नॉर ही लगेगा ना?
हाँ, नीदर के बाद हमेशा नॉर, नॉर है ना, नीदर के बाद इधर हमेशा और नॉर एंड आएगा, निदर नॉर नॉर, नीदर के बाद नॉर, इधर के बाद और। इसके अलावा और। जितने भी लगाएंगे सुनने में अच्छा लग सकता है, बट वो चीज हाँ। गलत ध्यान रखा। और एग्जाम में हमेशा जो आपको अच्छा लगता है ना वही लगा के देते हैं, ठीक है, सर उनको रुको, मजा रब आता है। मत करो। अच्छा सॉरी लिख लो, ये दोबारा लिख दो। सर तो फिर नाइदर के साथ नॉर ही लगेगा ना हमेशा? हमेशा हमेशा नाइदर मतलब नहीं, नाइदर के साथ नॉर की नीदर के पॉसिबिलिटी साथ, ज्यादा है। नीदर के साथ, नीदर के साथ, हाँ हाँ, नीदर। हाँ, नीदर के साथ नॉर की ही पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है मैडम, ये कंफर्मेशन है, सामने शो होना ही चाहिए ना सर होना ही क्वेश्चन चाहिए। में। नहीं देखो, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। अब कई बार क्या होता है, नीदर के बाद नॉर नहीं भी आ सकता है, अगर सेंटेंस ही ऐसा बना जाए, जैसे बोलता नीदर ऑफ अस आर गोइंग देयर। अब क्यों लगाओगे यहाँ और, ये बताओ, हम में से कोई वहां नहीं जा रहा है, अब क्यों और नॉर लगाओगे, ये बता दो मुझे कारण। हाँ भाई सर, ये भी बात है। भाई जब जोड़ना हो तो कंजंक्शन का यूज किया जाता है ना, जब कोई जोड़ना ही नहीं है तो क्यों लगाऊंगा कंजंक्शन यहाँ पे और या नॉट। सर फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना, मतलब नीदर, यहाँ नीदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक। ये क्या हो गया, ये कौन सा प्रोनाउन की तरह यूज कर दिया ना मैंने इसको। यहाँ पे नीदर कंजंक्शन नहीं है, नीदर इधर क्या होता है बताओ, आप पढ़ाया मैंने आपको, क्या होता है इधर नीदर, ये सब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ईच, इधर, नीदर, नन, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपको, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन नहीं है। वो तो नॉर लगाने के बाद कंजंक्शन हो गया, जोड़ने के लिए यूज किया जा रहा है, नीदर के बाद नॉर। बाकी अकेला नीदर क्या है, क्या है नीदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो नीदर ऑफ अस आर गोइंग देयर मतलब क्या होता है, हम दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा है वहां पे। जैसे ईच ऑफ अस इज गोइंग देयर मतलब हम में से हर कोई जा रहा है वहां पे। नन ऑफ अस आर गोइंग देयर मतलब हम में से कोई नहीं जा रहा वहां पे, नन ऑफ अस इज गोइंग देयर। समझ में आएगा नहीं है, ईदर ऑफ यू कैन डू दिस क्वेश्चन, आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, तो वहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे कंजंक्शन थोड़ी है, वो जो नॉर लगाना कंपलसरी है मेरे को। समझ में आया कि नहीं आया, यस है ना। बट अगर कंजंक्शन लगाओगे देन नीदर शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय नॉट, फिर वहां पे और मोरोवर ये सब चीजें नहीं लाएंगे। समझ में आया आपको, दो सेंटेंस क्लॉज जोड़ने के लिए ना यहाँ पे दो चीज जोड़ रहे हो, देखो नीदर यू स्टडी ये एक अलग पार्ट हो गया, नॉर यू लेट अदर्स टू स्टडी, अदर्स टू स्टडी ये क्या होता है, दूसरा पार्ट है ना, तो आप इसमें जोड़ रहे हो ना, तो यहाँ पे आएगा ना कंजंक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कंजंक्शन क्या होता है, नाम से लग रहा है जंक्शन, जंक्शन मतलब क्या होता है, दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस, दो वर्ड को जोड़ने के काम आता है ना। अगर यहाँ पे कोई जोड़, यहाँ जोड़ कहाँ रहा है बताओ आप, क्यों लगाऊं मैं जबरदस्ती के कंजंक्शन का पार्ट यहाँ पे, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया कि नहीं आया। अगेन टेंस नहीं दे रहा हूँ, टेंस के चक्कर में क्या हुआ, समझ में आया नहीं आया। यस सर। ओके रब कर दो अभी, यस ये मत लिखना, ये एग्जांपल यहाँ का नहीं है, ये प्रोनाउन क्या है, तो सिर्फ कंसेप्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए मैंने बताया कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि इधर नीदर के बाद मुझे नॉर या और लगाना ही पड़ेगा। इट इज ओनली इन द कंडीशन व्हेन इट इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन दैट वी हैव टू पुट नॉर और वी हैव टू पुट और विद ईदर। It is not compulsory that we have to put nor or with the either, because either and neither itself is a distributive pronoun. It's not any type of like conjunction or something. तो conjunction नहीं कह सकते उसको, distributive pronoun है। It is converted into conjunction when it is joined. It is used for joining two sentences of clauses or words. Getting it? समझा आपको? यस सर। तो जब neither के बाद nor या और तब लगाते हैं जब दो सेंटेंस, क्लॉजेज या वर्ड्स को जोड़ा जाता है। अदरवाइज ये नीदर, ईदर, नन, ईच ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन तब होगा जब इनको जोड़ने के लिए यूज करते हैं हम लोग, और जब जोड़ने के लिए यूज करेंगे तो फिर इसके आगे ईदर के बाद और, नीदर के बाद नॉर, है ना, ये सब लगाया जाता है। कंसेप्ट क्लियर है कि सबको, किसी को डाउट किसी में? नो सर। और यहाँ भी फोर्थ में नीदर के बाद अगेन यहाँ भी क्या आता है, नॉर, और आगे और बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, और आ जाएगा नॉर। नॉर मतलब दो तीन बार जितना बार लोग सब नॉर ही आएगा, इसका ये नहीं कि इधर अभी यहाँ नॉर आया बाद में आगे और बना दिया, ऐसा नहीं लगा देना। और आपके एग्जाम में देते हैं वो लोग, आपके एग्जाम में क्या करते हैं, आगे वाले ये वाले पे और कर देते हैं या एंड कर देते हैं, इस तरह से कुछ लगा देते हैं, वो गलत है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ध्यान रखना, ब्रैकेट में जितनी भी चीजें लिखी रहती है वो गलत है, रॉन्ग है ना, वो नहीं आएगा। वो ब्रैकेट वाला इसलिए पता है मैंने आपको, एग्जाम में वैसा लिख के देते हैं,
एक्चुअल आपके यहाँ रहता है ब्रैकेट के बाहर। एग्जांपल बताओ इसका। Mahesh neither knows to play cricket nor football nor volleyball. वेरी गुड। महेश महेश बाबू को बहुत पसंद साउथ के एक्टर है ना महेश बाबू। महेश नीदर Knows to play cricket. अच्छा नोज टू प्ले नहीं होता बेटा, नोज हाउ टू प्ले। नोज टू प्ले गलत है, नोज हाउ टू प्ले Cricket, नॉर football nor volleyball. वॉलीबॉल नॉर Football. फुटबॉल या सॉकर। फुटबॉल को सॉकर कहते हैं, ठीक है। तो महेश नीदर नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट नॉर वॉलीबॉल नॉर फुटबॉल। ना तो उसे क्रिकेट खेलना आता है, ना वॉलीबॉल, ना फुटबॉल। तो जो भी लगाओगे नॉर से आएगा, और नहीं आएगा। जैसे बोलो कि महेश इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर ब्यूटीफुल नॉर हैंडसम नॉर जो भी आप लगाना आपको, स्टडियस नॉर लेबोरियस, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो आप। समझ में आया आपको? नहीं, जितने बार भी लगाओगे नीदर के बाद हमेशा इट विल ऑलवेज फॉलोड बाय नॉर, इट विल नेवर बी फॉलोड बाय और। समझा आपको यहाँ तक? कोई डाउट? नहीं सर। देखो कंजंक्शन बहुत आसान चैप्टर है अगर आपको समझ में आ गया तो, ठीक है। इट इज नॉट ए टफ चैप्टर। और टोटल इसमें जो कंजंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टोटल 30। कितना है टोटल? 30। 30। अभी हम 4 तक पहुंचे हैं। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको जो पढ़ाया मैंने? यस। ओके, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो इस बार लगता है सेंसस जगह है। तो लैंग्वेज किस चलता है? टेंस पे। और ग्रामर? टेंस पे। ग्रामर टेंस पे। ग्रामर सेंस पे चलता है। अरे नहीं, ग्रामर टेंस पे चलता है ग्रामर और टेंस पे सेंस चलता है। लैंग्वेज। और लैंग्वेज हाँ देखो सेंस। ग्रामर टेंस पे चलता है, इसलिए आज तक ग्रामर सीख नहीं पाए क्योंकि टेंशन में रहते हो। और लैंग्वेज हमेशा सेंस पे चलता है। तो सेंस तो सबके अंदर होता है, कॉमन सेंस होता है ना। जो कॉमन सेंस इज द मोस्ट कॉमन थिंग व्हिच इज नॉट कॉमनली फाउंड इन द कॉमन पीपल। समझ में आएगा नहीं आया? समझा सर। समझ में आता है, मुझे मालूम है। बोथ इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड। बोथ के बाद हमेशा क्या आता है? एंड। अच्छा, इसमें तो बहुत गलती करती है, इसमें बहुत गलती होती है। एज वेल एज, पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, एज वेल एज, अलोंग विद, और सब जो लगा देते हैं सब सही लगता है हमें सुनने में। विद सब सही लगता है, एक्सेप्ट जो भी आते हैं, जो जोड़ने वाले आते हैं, सब सही लगता है हमको सुनने में, ठीक है। इवन कई बार तो हम लोग इसमें बट भी लगा देते हैं, भी आता है। बट भी लगा देते हैं, ऑल्सो भी लगा देते हैं। तो सब गलत है, में समझ आता है, सब आप जो भी लगा सकते हो। बट यहाँ भी ध्यान रखना, बोथ इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड। जैसे कई बार लिख देते हैं बोथ मोहन एज वेल एज सोहन आर नोटोरियस। मुझे नहीं बोलते हैं। नोटोरियस। बोथ मोहन एज वेल एज सोहन आर नोटोरियस। सही है गलत है? गलत है। गलत है। क्या आएगा यहाँ पे? गलत है। एंड। अभी समझ में आएगा नहीं आया? यस सर। एज वेल एज लगता है, सुनने में गलत नहीं लगता। बोथ मोहन एज वेल एज सोहन आर नोटोरियस, या मतलब मोहन Along with सोहम। नहीं, मोहन along with सोहन तो हो सकता है। बोथ मोहन along with सोहन are going to market। बोथ मोहन along with सोहन are going to market, मतलब दोनों मोहन भी along with सोहन, मतलब सोहन के साथ। wrong Wrong है। क्या है यहाँ पे? बोथ मोहन एंड सोहन। एंड समझ में आया कि नहीं आया? एंड Yes. सर।
सर वो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? बोथ मोहन एंड सोहन आर नोटोरियस, दोनों बदमाश हैं। ये लिख लिया आपने एग्जांपल? मुझे बताओ, शिल्पा इज both tall as well as intelligent. रॉन्ग है। टॉल एंड इंटेलिजेंट। सही है गलत है? दोनों मतलब टॉल भी है और उसके साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। सुनने में सही लग रहा है ना? शिल्पा जो है वो टॉल एज वेल एज इंटेलिजेंट, मतलब टॉल भी है और उसके साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। एज वेल एज मतलब क्या होता है? उसके साथ साथ। सही लग रहा है ना सुनने में? बट ये गलत है। क्या आना चाहिए? एंड। तो कट करके लिखना, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, पता है? अलॉन्ग विद लिखना, कट करके एंड लिखना या कट करके एंड लिखना, ताकि आपको ध्यान जाएगा कहीं एक चीज है। आप डायरेक्टली एंड लिखोगे तो आपको ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, आई एम राइटिंग दिस वे बिकॉज आई वांट टू गिव स्ट्रेस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको यहाँ पे ध्यान जाए इस चीज को, टू गिव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन इट। इसलिए मैं आपको ऐसा करके दिखा रहा हूँ। गलत लिख के कट करके फिर मैं एंड लिखता हूँ, सो दैट इट विल मोर क्लियर टू यू व्हेन यू गो फॉर द रिवीजन पार्ट। अदरवाइज उस समय आपको लगेगा नॉर्मल तो है, बहुत बार एंड लगता लगा तो एंड सही तो है। बट यू शुड हैव योर आई ऑन दिस, भाई यहाँ पे गलत था और यहाँ पे एंड लगेगा, यहाँ पे इसमें से कुछ न लग जाए हमारे। समझ में आया? क्लियर है? तो बोथ के बाद हमेशा क्या आता है? एंड आता है। तो बताओ, बोथ यू एंड आई हैव टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम या बोथ यू एज वेल एज आई हैव टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम? यू एंड आई। यू एंड आई। तो यू एंड आई या आई एंड यू? यू एंड आई। क्यों यू एंड आई? अगर हम पहले अच्छा काम करते होंगे तो पहले दूसरे का नाम ले लूंगा। हाँ, तो हमें टाइम पे काम करना है, टाइम पे कंप्लीट करना तो अच्छा काम है ना, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना तो अच्छा काम है। तो क्या हो, बोथ यू, पहले तुम्हारी तारीफ करो, फिर ही, और सबसे लास्ट में आई। अच्छा हुआ तो, और बुरा हुआ तो? बुरा हुआ तो पहला अगर बोलो कि बोथ आई एंड यू हैव कमिटेड ए क्राइम या बोथ यू एंड आई हैव कमिटेड ए क्राइम? बोथ आई एंड यू। आई एंड यू, पहले मैं फिर बाद में तुम। जो गलत होगा तो पहले मैं बाद में तुम, और सही चीज है, अच्छी चीज है तो पहले तुम बाद में मैं। तो समझ में आया ना? जिसको ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन पढ़ाया मैंने आपको। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो टेंशन ना लें, लेकिन सुनते रहें, क्योंकि बीच बीच में चीजें जो इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के हिसाब से मैं रिपीट करता रहता हूँ। कहीं भी कुछ भी मजाक में डाल देता हूँ, तो मजाक में याद हो जाता है चीज आपको। इतना स्ट्रेस लेके ग्रामर पढ़ोगे तो फिर स्ट्रेसफुल हो जाओगे, है ना? इतना स्ट्रेस नहीं लेना। लिख लिया ना आपने? रब कर दूं? यस सर। सर मतलब गुड थिंग रहेगा तो पहले यू कि पहले यू, पहले दूसरा, पहले तुम। अच्छा किया तो तुमने किया, बुरा किया तो मैंने किया। बस इसका ध्यान रखना। एटिकेट्स लाओ अपने अंदर, मैनर्स लाओ। थोड़ा सा भगवान के नाम लिया करो, ठीक है? भगवान का नाम लोगे तो हमेशा अच्छी चीज आएंगी। एटिकेट्स आएगा, हमेशा सामने वाले को थोड़ा अच्छा बोलना पड़ता है। हाँ ठीक है? और बुरा किया तो सबसे पहले अपनी गलती मानना शुरू कर दो कि हाँ भाई गलती मुझसे हुई है। और अच्छा किया तो तारीफ करना शुरू कर दो। सर वॉइस कट रहा है सर। आवाज नहीं सर, आ रही है आवाज। तो फिर सर बेटा आप देखो, आपका नेट कनेक्शन थोड़ा डाउन होता है। हाँ ओके सर। जब भी बारिश होती है ना हेमंत, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है नेटवर्क की, है ना? तो हम लोग थोड़ा मैनेज करेंगे। किसी का अगर नेटवर्क चला जाए बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा चीजों को। ठीक है? आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग बेटर, बिकॉज मुझे सर तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जब भी मेरी क्लास होती है नेट का बहुत इशू होता है। खासतौर पर सैटरडे होता है, उनको पता है कोई कॉल नहीं उठाएगा उस दिन, नेट वाले कॉल भी नहीं उठाते उस दिन। बोर्ड दिख रहा है ना प्रॉपर? यस सर। यस सर। अगला कौन सा नंबर है? 6 ना? अगला देखते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद बट या फिर बट ऑल्सो, दोनों चलता है। बट भी चलता है, बट ऑल्सो भी चलता है। ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा उल्टा, वो देखेंगे बाद। ठीक है? नॉट ओनली बट या बट ऑल्सो। और चलो अब मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ, बताओ क्या आएगा? नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई एम गोइंग देयर। नॉट ओनली करेक्ट है। ही बट ऑल्सो करेक्ट है। आई एम करेक्ट है। गोइंग। करेक्ट है सर।
हाँ नॉट सर ओनली Yes, ही, sir. ना केवल वो, बट ऑल्सो आई एम गोइंग देयर। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपकी गलत लिखा नहीं, गलत वाला बाद में लिखूंगा मैं। नॉट ओनली वाले इसमें क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। नॉट ओनली ही, आपने ये बोला ना, हम्म, बट ऑल्सो के बाद क्या लगाया आपने? आई। I. तो नॉट ओनली के बाद ये ही आया है, बट ऑल्सो के बाद आई आया। I. इसको थोड़ा जम के ध्यान देना। नहीं, अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप समझ में आएगा। ठीक है, नॉट ओनली के बाद ही आया है, ये क्या है? देखो ही है तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या है? आई है। और ही क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस का। आई भी क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस का। तो नॉट ओनली के बाद ही आया है तो बट ऑल्सो के बाद भी आई आया है। तो ही और आई पे कंपेरिजन हो रहा है, जाने को लेकर कंपेरिजन नहीं हो रहा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? यहाँ कंपेरिजन किसके बीच में है? ही और आई में। तो नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई एम गोइंग देयर। ठीक है, ओके सर। अगला एग्जांपल देखते हैं, इसी में सेकंड एग्जांपल देते हैं। ही नॉट ओनली, बनाओ सेंटेंस। नॉट ओनली He not only rebuke, He not only runs. he not only rebuked the beggar, he not only rebuked the beggar, but also क्या करेंगे? क्या कर सकता है? ना करे उसने गाली दिया, डांटा, बट ऑल्सो बीट हिम लास्ट नाइट। चलो ऐसा ले लेते हैं। उसने ना केवल उसको गाली दिया, रिब्यूक करना मतलब रिब्यूक करना या रिप्रोच करना या अब्यूज करना, एक ही बात। इंसल्ट करना भी बोलते हैं ना उसको। नहीं, वो ह्यूमिलिएट करना होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ह्यूमिलिएट करना मतलब होता है इंसल्ट करना। तो इंसल्ट तो होती है ना, डांटोगे, मारोगे, गाली दोगे तो इंसल्ट ही है ना, वो तो अलग बात है। बट एक्चुअली रिब्यूक का मतलब होता है गाली देना। रिब्यूक करना होता है डांटना, फटकारना। रिप्रोच मतलब भी डांटना, फटकारना, गाली देना। अब्यूज मतलब भी गाली देना। मतलब जो बैड वर्ड्स होते हैं ना, वो उसके लिए यूज करते हैं नॉर्मली। रिब्यूक, रिप्रोच या अब्यूज, ये तीनों वर्ड हम लोग गाली देने के यूज करते हैं। वैसे तो रिप्रिमेंडेड भी होता है, रिप्रिमेंडेड या स्कोल्डेड, इनका एक ही मतलब है। स्कोल्डेड या रिप्रिमेंडेड मतलब क्या होता है? डांटना या फटकारना। ये डांटना होता है, डांटना। ये डांटना होता है, ना सर, ये गाली देना होता है, ये बेइज्जती करना होता है। गाली देने को क्या है सर? अब्यूज, रिब्यूक या रिप्रोच। क्या स्पेलिंग क्या लिखा है सर आपने? अब्यूज। ABUS, अब्यूज तो पता ही होगा। RE री, यहाँ भी RE, यहाँ पे PROACH, यहाँ BUKE रिब्यूक, और ईडी लगा कि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। He not only rebuked the beggar, ना उसने सिर्फ गाली दिया भिखारी को, but also beat him last night, बल्कि अगली रात उसको मारा भी। तो नॉट ओनली के बाद क्या लगा यहाँ पे? देखो आप, नॉट ओनली के बाद क्या लगा है? रिब्यूक। और यहाँ पे बीट होता है, तीनों बीट ही चलता है ना, बीटेड नहीं बोलता हूँ, नॉर्मल बीट भी चल जाता है, बीटेड भी चलता है, बीटेड हिम लास्ट नाइट भी चलता है, बीट भी चलता है। तो बट ऑल्सो बाद क्या आ रहा है? बीट। तो सेम पार्ट में आता है। ये ध्यान दिला रहा हूँ मैं आपको इसलिए क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आने वाला है। इस चीज पे ध्यान देना कि नॉट ओनली के बाद जो आ रहा है और बट ऑल्सो के बाद जो आ रहा है वो सेम होना चाहिए, सेम पार्ट में होना चाहिए। ठीक है, कंपेरिजन हमारे इसी बीच में हो रहा है, गाली देना और मारने के बीच में हो रहा है कि ना केवल उसने गाली दिया बल्कि ऑल्सो क्या क्या मारा। समझा आपको? अब आपको ये समझ में आया क्या? Yes. कोई डाउट? सर मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव या फिर एडवर्ब। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। नहीं, सब्जेक्टिव नहीं, मेरा कहने मतलब नॉट ओनली के बाद जो वर्ड आ रहा है ना और बट ऑल्सो के बाद जो वर्ड आ रहा है, एक्चुअली हम उसी के बीच में आपस में कंपेयर, मतलब ना केवल ये बल्कि ये, ना केवल ये बल्कि ये। तो ये आज मतलब बिल्कुल साथ साथ होना चाहिए, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पहले तो आप ये समझ लो, ये जो समझाया आपको समझ में आएगा नहीं यहाँ तक। ये व्हाट्सएप छोड़ दो, ये सब ऐसे ही मजाक। जो आप राइट साइड में ब्रैकेट में लिखते हैं ना, मतलब ये सब चीजें इसमें नहीं आएगी। हाँ हाँ, तो इधर पे क्या कैंसिल होगा? वही लिख रहा हूँ ना, मोर ओवर,
वही लिख रहा था मैं। इनफैक्ट दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। इनफैक्ट अदरवाइज बोलो एक्चुअली, ये वर्ड ज्यादा आते हैं। मोर ओवर, इनफैक्ट, एक्चुअली, ये सब आता है। ये कई बार एंड भी लगा देते हैं, एंड ऐसे भी लगा देते हैं। अब देखो कैसा आता है एग्जाम में, कैसा आता है। नॉट ओनली, बट ये वाला एरर कम आते हैं। एक दूसरा एरर आता है, मैं आपको बताता हूँ कैसा आएगा। इसलिए मैं इस चीज पे ध्यान दिला रहा था, वो दूसरा एरर आता है। इसमें ये वाला एरर कम आता है। नॉट ओनली ही, बट अगर आगे तक ध्यान, नॉट ओनली, आवाज आ रही है मेरी? नॉट ओनली ही, मोर ओवर आई एम ऑल्सो गोइंग देयर। ना केवल वो, मोर ओवर, और तो और मैं भी जा रहा हूँ। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो गोइंग देयर। मोर ओवर आई एम गोइंग देयर, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, एक्चुअली आई एम ऑल्सो गोइंग देयर। नॉट ओनली ही, एक्चुअली आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, मैं भी वहां जा रहा हूँ। अच्छा लगता है, नॉट ओनली ही एंड आई एम ऑल्सो गोइंग देयर। तो ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है गलत लग रहा है? गलत लग रहा है क्या, बताओ आप? गलत लग रहा है क्या, बताओ आप? नहीं सर। ना केवल हो, एक्चुअली आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, मैं भी वहां जा रहा हूँ। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो गोइंग देयर। नॉट ओनली ही, एक्चुअली आई एम ऑल्सो गोइंग देयर। नॉट ओनली ही, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो गोइंग देयर। या नॉट ओनली ही, मोर ओवर आई एम ऑल्सो गोइंग देयर। सुनने में सही लगता है, ऐसा नहीं दिखता है, बट ये गलत है। ये सब नहीं आएंगे, ठीक है? ये समझ में आया आपको? यस सर। अब मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आता है। ये वाला एरर स्टेप आने के साथ बहुत कम है, दूसरे तरीके से आता है। ये आपने ध्यान दिया इस चीज पे, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो के बाद। ये लिख लिया आपने, रब कर दो ये। यस सर। यस सर। यस सर। वर्ड सेम होना चाहिए ना सर? मतलब सेम कंपेरिजन, नहीं नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि नॉट ओनली के बाद जिससे कंपेरिजन कर रहे हो ना, बट ऑल्सो के बाद उसी का कंपेरिजन हो रहा है, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कंपेरिजन किसी और चीज का नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे आता है आपके एग्जाम। नॉट ओनली ही प्लेज क्रिकेट बट ऑल्सो नॉट ओनली, नहीं, यहाँ पे नहीं, ही नॉट ओनली ऐसा आ जाता है, तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है। ही नॉट ओनली प्लेज क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। बट ऑल्सो फुटबॉल, लाइक दिस। अब आपको इसमें एरर बताना है, एरर है कि नहीं है? आपको एरर दिखेगा ही नहीं, इसमें एरर दिखेगा ही नहीं जल्दी आपको। नॉट ओनली प्ले, बोल रहा हूँ इसमें ना केवल क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है। क्या आना चाहिए? बट फुटबॉल ऑल्सो। मतलब लिखा ना, बट also plays football. But also plays football. नहीं लग रहा। नहीं, एरर है। दो बार क्यों लगाओगे? But also plays football. देखो मैं आपको वही बताना चाह रहा था जो एरर आता है आपके एग्जाम में। देखो ये नॉट ओनली के बाद क्या आया? ये नॉट ओनली हो गया, क्या आया? प्लेज। वो ना केवल खेलता है तो क्या करता है? बोलो, पढ़ता भी है। ना केवल खेलता है फुटबॉल, ये क्या है? वो ना केवल खेलता है बल्कि फुटबॉल, ये कैसा कंपैरिजन है, बताओ जरा। समझा कि नहीं समझा? गलत क्या हो रहा है? ये क्या आना चाहिए मालूम आपको? ही प्लेज, वो खेलता है, नॉट ओनली क्रिकेट, क्योंकि आप क्रिकेट और फुटबॉल में कंपैरिजन कर रहे हो। नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। ये सही सेंटेंस है आपका। तो एरर आपका फर्स्ट पार्ट में था, नॉट ओनली प्लेज नहीं होगा, ही प्लेज नॉट ओनली होगा। अभी समझा कि नहीं समझा आप? क्योंकि नॉट ओनली के बाद किससे कंपेरिजन करो? क्रिकेट। तो बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है? फुटबॉल। तो चलो क्रिकेट के फुटबॉल से कंपेरिजन हो रहा है। अब यहाँ तो आप बोल रहे हो ही नॉट ओनली प्लेज, माना केवल खेलता है, तो फिर क्या आना चाहिए? बट ऑल्सो स्टडीज, पढ़ता भी है, ऐसा बोलना चाहिए ना आपको। क्योंकि प्लेज और स्टडीज का कंपेरिजन हो सकता है, प्लेज के फुटबॉल से कंपेरिजन Yes sir. क्योंकि नॉट ओनली के बाद प्लेज आ रहा है और बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है? फुटबॉल आ रहा है। तो फुटबॉल का प्लेज से कंपेरिजन कर रहे हो आप,
वो ना केवल खेलता है बल्कि फुटबॉल। ये बताओ कौन सा सेंटेंस है, आप बता दो। समझा कि नहीं समझा दोनों में डिफरेंस? नहीं सर, फिर से एक बार समझाओ ना, नहीं हाँ समझ। मुझे लग रहा था, अभी समझ में आया ना आपको? ये वाला एरर नहीं आता इस पार्ट, आपके एग्जाम में ये वाला एरर आता है इस चीज को लेकर, नॉट ओनली बट ऑल्सो को लेकर किसी भी एग्जाम में। इस पे जरा एरर पूछे, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, एरर दिखता ही सर नहीं है एक बार फिर से बताओ ना, क्या प्लेस देखो, फॉर फुटबॉल। मैं आपको ये बोल रहा था पिछले बार, जब आपको एग्जांपल दिया था, जब मैं पढ़ा रहा था इस चीज को, नॉट ओनली बट ऑल्सो को, तो मैंने कहा था कि नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है उस पर ध्यान दो, और बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है उस पर ध्यान दो, क्योंकि हम लोग जो नॉट ओनली के बाद जो वर्ड डालेंगे उसका कंपेरिजन बट ऑल्सो के बाद वाले वर्ड से होता है। तो नॉट ओनली के बाद हमने डाला प्लेज, और ये जिस टेंस में होता है वही टेंस आना चाहिए यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद। तो नॉट ओनली प्लेज तो क्या आना चाहिए, बट ऑल्सो स्टडीज, पढ़ता भी है। ऐसा बोलोगे ना आप कि ना केवल वो खेलता है बल्कि पढ़ता भी है, या ऐसा बोलोगे ना केवल वो खेलता है बल्कि फुटबॉल? आप बताओ, क्योंकि आपको क्या दिमाग में आया कि नॉट ओनली प्लेज क्रिकेट, ना केवल क्रिकेट खेलता है बट ऑल्सो फुटबॉल, फुटबॉल भी खेलता है। आप कहना वो चाहते हो बट आप कह गलत तरीके से हो। अगर आप ये कहना चाहते हो क्रिकेट नहीं फुटबॉल भी खेलता है, तो फिर आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, ही प्लेज, वो खेलता है, ये एक्साइड कर दो, खेलता है, नॉट ओनली, ना केवल। अब नॉट ओनली बाद क्या है, क्रिकेट, तो बट ऑल्सो बाद क्या आएगा, फुटबॉल। अब क्रिकेट और फुटबॉल कंपेरिजन हो कि ना केवल क्रिकेट बल्कि फुटबॉल। समझा सर समझा। समझा कि नहीं समझा? आपको गलत क्या हो रहा था? हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। और ये बहुत ज्यादा एरर आता है ये वाला एग्जाम में, आप हर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी और बैंकिंग में, सब में एग्जाम पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गलत दिखता ही नहीं लोगों को कि नॉट ओनली प्लेज क्रिकेट, ना केवल क्रिकेट खेलता है बल्कि फुटबॉल भी खेलता है। बिल्कुल एरर लगता है कि सब कुछ सही है, तो कुछ गलत है ही नहीं। बट यहाँ पे डिफरेंस है, नॉट ओनली के बाद प्लेज लगा दिया तो ऐसा होना चाहिए, नॉट ओनली प्लेज, ना केवल खेलता है बट ऑल्सो स्टडीज, पढ़ता भी है, ऐसा बोलना चाहिए ना सर। यहाँ पे क्रिकेट कहाँ से आगे बीच में, और फुटबॉल कहाँ से आगे बीच में? समझा कि नहीं समझा? मतलब फिर आपको प्ले और पढ़ाई में कंपेरिजन करोगे ना, कि ना केवल खेलता है बल्कि पढ़ता भी है, ऐसा बोलोगे ना। समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर। समझा ना? कोई डाउट इसमें? नो रब करो, समझ में आ गया आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है इसका? कंपेरिजन हमेशा ध्यान रखना, नॉट ओनली बट ऑल्सो केस में नॉट ओनली के बाद जो वर्ड आ रहा है और बट ऑल्सो के बाद जो वर्ड आ रहा है उसमें कंपेरिजन होता है, तो वो सेम टेंस में होना चाहिए। अगर प्लेज एस लगा है तो यहाँ भी एस वाला है, यहाँ अगर आई लगा है तो यहाँ भी आई वी यू से ही सीट आएगा, यहाँ क्रिकेट लगा है तो यहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, क्रिकेट के नाम आएंगे, मतलब गेम्स के नाम आएंगे। यहाँ अगर मोहन लगा है तो यहाँ भी सोहन, रोहन, सोहन जो भी लगाना वो लगाना पड़ेगा। समझ में आएगा नहीं आया? यहाँ पे यदि मतलब कुछ लगा है तो वैसी चीज, अगर यहाँ लगा इंटेलिजेंट तो वहां भी इंटेलिजेंट, बेवकूफ, चालाक जो भी है वही लिखना पड़ेगा, एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? तो कंपैरिजन आपका दोनों चीज में होगा, समझा ना? हाँ सर। ओके, रब कर दूं? सर एक और एग्जांपल बताइए। यस सर। एक और एग्जांपल आप लोगों में से बताओ, कोई बताओ। कोई जल्दी नहीं है, हमको टेंशन मत लो, बताओ। हमारे क्लास वैसे भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट, अभी तो आपने देखा मेंसुरेशन पार्ट 11 तक चला गया हमारा। हम लोग जल्दी नहीं भागते, बस खत्म, सिलेबस खत्म नहीं करना हमको। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने चाहिए, सिलेबस खत्म करना, पहले ये बताओ। क्वेश्चन बनने चाहिए। क्वेश्चन बनने चाहिए ना, कि सिलेबस खत्म करना। सिलेबस खत्म करना हम लोग टीचर से 15 दिन में खत्म कर देते हैं पूरा सिलेबस। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सब खत्म कर दूंगा 15 दिन में। बोलो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा तो पढ़ा दिया सब, लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनेगा। She is not only right. She is not only right. Poem. Right ना sir? Right, ऐसे WRIT, right. Okay. Is नहीं आएगा ना प्लस। She is not only right. Poem but also story. Poem, but also Story. story. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो शी नॉट ओनली राइट, वो ना केवल लिखती है बल्कि गाती भी है, ऐसा होना चाहिए ना। ना केवल लिखती है बल्कि खेलती भी है, पढ़ती भी है, ऐसा होना चाहिए ना। तो शी नॉट ओनली राइट, हम क्या लगता है, शी नॉट ओनली राइट पोएम, ना केवल पोएम लिखती है बल्कि स्टोरी भी लिखती है। हम कंपेरिजन पोएम और स्टोरी करना चाहते हैं, तो पोएम और स्टोरी करना चाहते हैं तो बट ऑल्सो के बाद स्टोरी लगा, इसका कंपेरिजन ठीक चल रहा है।
बट नॉट ओनली के बाद तो आपने राइट लगा दिया, जबकि नॉट ओनली के बाद क्या आना चाहिए था? पोएम। तो राइट कहाँ जाना चाहिए था? राइट इधर आ जाएगा। वो लिखती है ना केवल पोएम बल्कि स्टोरी भी, ऐसा आएगा। तो पोएम और स्टोरी में कंपेरिजन करना। अदरवाइज अगर राइट का कंपेरिजन करना तो सी नॉट ओनली, अगर आपने राइट लिख दिया तो ऐसा आएगा सी नॉट ओनली राइट, ऐसा आ जाएगा। फिर सी नॉट ओनली राइट, ना केवल वो लिखती है बट ऑल्सो रीड, पढ़ती भी है। वो ना केवल लिखती है बल्कि पढ़ती भी। अब सही हो गया ना, नॉट ओनली के बाद क्या होता है? राइट हो गया लिखने का, तो बट ऑल्सो पढ़ने का हो गया, पढ़ती है। तो लिखती है और पढ़ती है, क्योंकि एस लगाया तो साथ ही आता ना, एस लगाया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो नॉट ओनली राइट बट ऑल्सो रीड। अभी समझ में आया कि नहीं आया? बट आपको अगर पोएम और स्टोरी में कंपेरिजन, पोएम और स्टोरी में कंपेरिजन करना है तो राइट को हटाओ यहाँ पे, नॉट ओनली के बाद जो आता है उसी कंपेरिजन होता है अगले बार। अभी समझ में आया? वेरी गुड। किसने दिया था एग्जांपल ये? मैंने सर। अनु, वेरी गुड, वेरी गुड अनु। आप अनु कौन से ब्रांच से हो? थाने सर। थाने? थाने वाले इंटेलिजेंट है। चलो लिख लिया बेटा आपने? कोई डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? बताओ। अभी भी डाउट है तो और एग्जांपल ले लेंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। नॉट ओनली के बाद जो लिख रहे हो ना, बट ऑल्सो के बाद उसी से कंपेरिजन होता है, ध्यान रखना। अब राइट का स्टोरी से कंपेरिजन करना है या आपको पोएम का स्टोरी से करना है? बताओ आप क्या करने वाले हो? इस कहानी में क्या करना चाह रहे थे आप? पोएम और स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे या लिखने और पढ़ने के बारे में बात कर रहे थे? पोएम और स्टोरी के। तो नॉट ओनली के बाद पोएम आना चाहिए था, बट ऑल्सो के बाद स्टोरी आना चाहिए। तो राइट कहाँ से आ गया? तो राइट को इधर भगा दो, सी के साथ। राइट वो लिखती है, क्या लिखती है? ना केवल पोएम बल्कि स्टोरी भी लिखती है। दोनों लिखा जा सकता है। समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर समझा। ओके, रब कर दूं? हाँ सर। कितने लोग खाना खाने चले गए? 4-5 लोग तो खाना खाने चले गए लगता है। आज छोटे खाते मुझे मालूम खाते पड़ा। भी सर। नहीं सर, 2 जन कम हुए सर। अच्छा, खाते खाते भी पढ़ रहे हो क्या? ये सही है। ऑनलाइन में ये फायदा है कि देखो सारे बिस्तर में आराम से लेट के पढ़ रहे होंगे। चलो पढ़ाते रहो सर, आप खड़े रहो, हम तो पढ़ते रहेंगे आराम से। नहीं सर, क्लास से पहले ही खा लिया। क्लास से पहले ही खा लिया, वो तो और अच्छी बात है। तो नॉट इधर के बाद भी और आता है। अच्छा, नॉट इधर के बाद बहुत अच्छा लगता है लोगों को नॉर लगाने में। क्योंकि नॉट लगाना नेगेटिव, हमको लगता है नेगेटिव के साथ नॉर होता है ना, और थोड़ी होता है। नेगेटिव नॉट के बाद इधर लिखा है तो और ही आएगा। नॉट इधर के बाद और आता है। वो नीदर के बाद नॉर आता है। तो नॉर जो होता है सिर्फ नीदर के साथ लगता है, बाकी सब जगह और लगता है। तो नॉट इधर के बाद भी क्या आएगा? और आएगा। यहाँ पे नॉट या नॉर इसे कुछ भी नहीं आएगा, ये सब गलत है। She is not either tall or beautiful. She is not either tall, ना तो वो लंबी है या ब्यूटीफुल है। ऐसा नहीं बोलो ना तो वो लंबी है ना ब्यूटीफुल है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है? She is not either tall or beautiful, जबकि बहुत अच्छा लगता है अगर यहाँ बोला जाए she is not either tall, ना तो लंबी है नॉर ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छा लगता है। या नॉट सो ब्यूटीफुल, तो नॉर या नॉट लगाना ये गलत है। यहाँ पे और आएगा। ये समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर। सर हाँ बताओ। जो आपने फर्स्ट वाला बताया था ना, इधर और तो हाँ। उसका क्या कैंसिल होगा? इधर और बताया था, नॉर लगाया था मैंने, एल्स लगाया था मैंने, अच्छा, अदरवाइज लगाया था मैंने। तो ओके। यहाँ भी मतलब जो है ना, नॉट इधर के बाद वॉइस नहीं गया ना, आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी आ रही आ रही है। आ रही है ना? तो से नॉट इधर के बाद देखो, नॉट इधर का मतलब क्या होता है? ना तो। तो यहाँ पे हमें लगता है ना, तो से नॉट इधर टॉल, ना तो वो लंबी है या सुंदर है, ऐसा बोलना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन हमारे दिमाग में क्या आता है? वो ना तो यदि ना तो लंबी है ना ही सुंदर है, तो ये गलत हो जाता है वहां पे। नीदर नॉट इधर के बाद हमें लगता है कि नेगेटिव है तो नॉर लगना चाहिए, लेकिन नॉट इधर होगा तो भी और आएगा। ध्यान रखना, नॉर जो होता है
नॉर जो होता है वो स्पेशली सिर्फ नीदर के लिए, नीदर के साथ ही नॉर लगता है, इसके अलावा कहीं भी नॉर यूज नहीं किया जाता है, हमेशा और यूज किया जाता है। याद रहेगा? हाँ सर। तो शी इज नॉट इधर टॉल और ब्यूटीफुल होगा, या शी इज नॉट इधर टॉल नॉट ब्यूटीफुल, ना तो लंबी है ना ही सुंदर है, या ना तो लंबी है या सुंदर है। अगला एग्जाम्पल बताओ। ही इज नॉट इधर हाईली इंटेलिजेंट, he is not either highly intelligent, ना तो वो highly intelligent है और नहीं वो हैंडसम है। और is not either highly intelligent और handsome, ठीक है, तो मैरी मी, अपने लिए बता दो बस, ठीक है, बात करता हूँ, रिजेक्ट कर दिया लड़के को। he is not either highly intelligent, ना तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और हैंडसम टू मैरी मी, या हैंडसम है, अच्छा इंटेलिजेंट चाहिए, हैंडसम चाहिए, या पैसा वाला चाहिए? इंटेलिजेंट चाहिए सर, Rich kid. इंटेलिजेंट से सब कमा सकते हैं। पैसा वाला अगर चाहिए। डोका असल्यावर सगळं कमवू शकतात। Obviously, rich, डोका तो sir. ठीक है, लेकिन डोका के साथ हाँ? ऐसा नहीं डोका ऐसा असायला नहीं, पाहिजे। अच्छा ना, दिमाग तो होना चाहिए, लेकिन दिमाग कौन सा चाहिए? एजुकेशन वाला दिमाग चाहिए, क्योंकि आईआईटीएंस जो होते हैं वो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं किसी की, और एक अनपढ़ आदमी जो है वो पूरा कंपनी का मालिक होता है। अनपढ़ के पास दिमाग होना चाहिए। अनपढ़ हो चाहे कोई भी हो, दिमाग होना चाहिए। दिमाग का सर्टिफिकेट से कोई लेन देना नहीं है ना? सिर्फ उसको मतलब बिजनेस करना आना चाहिए। बिजनेस करना चाहिए, ओके। मतलब आप कहना चाहते हो एक आईक्यू लेवल होना चाहिए उसका। हाँ इंटेलिजेंस कोटेंट, इंटेलिजेंस कोटेंट जो होता है आईक्यू लेवल, ये स्ट्रांग होना चाहिए। ये क्या होता है, हमें सोशल, समाज, कोई भी चीज को एक ऑब्जर्वेशन हमारा स्ट्रांग करता है, ये स्ट्रांग वो तो ऑब्जर्वेशन हमारा होना चाहिए। EQ EQ क्या होता है सर? IQ आईक्यू लेवल स्ट्रांग होगा तो अच्छा। तो गैप ज्यादा, इधर गैप कम। ओके, ये समझा आपको? कोई डाउट इसमें? No sir. नो सर। तो आईक्यू लेवल स्ट्रांग होना चाहिए सामने वाले का, है ना? क्योंकि हाँ, इंटेलिजेंसी का पढ़ाई लिखाई से लेन देना नहीं होता है। एक आईक्यू लेवल होता है जो समाज में, या ऑब्जर्वेशन जिसकी स्ट्रांग होती है, या जिसका डिसीजन बहुत स्ट्रांग होता है, या डिसीजन सही हाँ टाइम पे, ना मतलब बेकार टाइम में, मतलब पूरा वर्स्ट सिचुएशन में भी डिसीजन अच्छा लेता है, दैट इज फॉर आईक्यू लेवल। वो आपके सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है कि सब मेरे A+ आते हैं, या मेरे 100% आए, 90% आए तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। कई बार बहुत 90% वाले बेवकूफी वाला काम करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? करते हैं सर। हाँ सर। तो सर इंटेलिजेंसी अभी का कभी कभी सर अनपढ़ लोगों के नीचे पढ़े वाले लोग काम करते हैं, ऐसा है। नहीं, अनपढ़ नहीं बोल सकते। अनपढ़ का मतलब क्या समझते हो? व्हाट इज अनपढ़ आपके हिसाब से? व्हाट इज इलिटरेट पर्सन? अनपढ़ इंग्लिश को पढ़ा नहीं अनपढ़ नहीं सर, मतलब वो रहता है ना, मतलब कम पढ़ा लिखा होकर भी। नहीं, कम पढ़ा लिखा मतलब क्या बोल रहे हो आप? उस पढ़ाई की बात करो जिसके दम पे आपको 10,000 की नौकरी नहीं मिलती। पढ़ाई को पढ़ाई कहते हो आप? हाँ नहीं। जो 15 साल आपने पढ़ाई की है, जिसके नाम पे आपको 10,000 की नौकरी भी नहीं दे रहा कोई मार्केट में, उस पढ़ाई के क्या लेन देना है बताओ? इससे अच्छा तो 15 साल, इससे अच्छा तो 15 साल आपने किसी मतलब बिजनेस में टाइम दिया होता। हाँ कम से कम सर settle आवाज तो नहीं हो आ जाता। रहा। है ना? सही बोल रहा हूँ ना?
अगर सर आपने पान वाला नौकरी more से than अच्छा that. सर ना बिजनेस होता है, लेकिन बिजनेस के लिए माइंड तो चाहिए ना अपना। EQ चाहिए ना। हाँ, इंटेलिजेंस क्यों कोटेंट भी चाहिए? होता है, EQ IQ सब चाहिए उसके लिए, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर आपको रही बात बिजनेस की या किसी चीज की ना, उसमें ऐसा नहीं है सिर्फ माइंड ही काम आता है, कई बार हमारे किस्मत बहुत भारी पड़ती बाकी लोग पे। रिलेशंस इफ आई से समथिंग लाइक इंटेलिजेंसी लेवल की अगर बात की जाए, तो इंटेलिजेंसी लेवल ऐसा नहीं है कि सब कोई बेवकूफ ही रहता है, जो भी काम करते हैं थोड़ा बहुत अपना दिमाग हर कोई लगाता है, बट वो दिमाग सही लगा रहा नहीं लगा रहा है, उसका अप्रोच सही है कि सिचुएशन नहीं, को हैंडल करना जानना चाहिए। किसी चीज को हैंडल करने का जो अप्रोच होता है वो अप्रोच मैटर करता है, आपका जो डिसीजन होता है वो मैटर करता है, आपके अप्रोच पे आपके डिसीजन पे ही आपका भविष्य टिका होता है। एंड इट इज वेरी बहुत थिन लाइन होता है इंटेलिजेंसी और अप्रोच को लेकर। आपका एक डिसीजन जो है ना पूरा पूरा खराब कर देगा आपका, ठीक है। आपके एक डिसीजन पे सब चीजें भारी पड़ जाती है। और मैं तो मानता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज आई एम लकी एनफ, मैं मानता हूँ मेहनत से ज्यादा 1% हमारा जो होता है ना, जो क्या बोलते थे हमारा लक, ये 99% मेहनत पे कई बार भारी पड़ता है, मैं देखा हुआ है। और मेरा 1% बहुत स्ट्रॉन्ग है, भगवान की थैंक यू, थैंक गॉड, टचवुड। तो ये मेरा 1% बहुत स्ट्रॉन्ग है, 99% मेहनत पे भी मेरा 1% लक बहुत काम करता है। तो मैंने देखा है कि 1% लक मैटर करता है, ऐसा नहीं करता कि लक मैटर करता ही नहीं बिल्कुल भी। लोग मतलब अपने आप सांत्वना देने के लिए बोलते हैं मेहनत सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है, मेहनत के साथ साथ लक भी चाहिए रहता है। और लक रहता है हमारा तो हम सही डिसीजन ले लेते हैं, वही लक हो जाता है हमारा। लक ऐसा नहीं कि अलग से कोई बोल के लक आता है जो बोलते हैं लोग, वैसा नहीं होता है। बट लक अच्छा रहता है तो क्या होता है, आपका जो डिसीजन होता है वो सही चला जाता है। आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, आपका सारा डिसीजन लिया, सोच समझ के लिया, और आपका जो ऑब्जर्वेशन था वो स्ट्रॉन्ग था, उसकी वजह से आपका पैसा 4 गुना 10 गुना बढ़ गया। और किसी और ने क्या किया, आप उसने किसी और कंपनी में पैसा लगाया और उसका पूरा पैसा 10 लाख रुपए डूब गया। ये क्या था? अब बोलो सर लक था, लक नहीं था। मतलब आपका लक, या बोल सकते हो लक था, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लक नहीं था, लक था। आपका लक था, आपका इंटेलिजेंसी लेवल था, आपका ऑब्जर्वेशन था चीजों के बारे में, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, आपका डिसीजन सही चला गया था, आपको कमा लिया आपने। अगर आपका डिसीजन गलत हो जाए तो गलत हो जाएगा आपके साथ। लॉटरी में भी वैसा होता है ना सर, लक सब जगह एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, हर जगह से ही होता है, ठीक है। सर दीपाली ने मैसेज किया, उनको नहीं समझा। क्या बोल रहे हो? दीपाली ने मैसेज किया सर, उनको नहीं समझा है। नॉट आइदर और नहीं समझ में आया क्या? नॉट इधर वाला नहीं समझा। नॉट इधर वाला नहीं समझा, ओके फाइन। देखो नॉट इधर वाला क्या बता रहा हूँ मैं आपको, नॉट इधर के बाद ना, नॉट इधर के बाद हमेशा और लगाना है, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पे कई बार क्या होता है, नॉट इधर हमें नेगेटिव लगता है ना, तो कई बार ये नॉर ला के दे देते हैं, ये गलत होता है, नॉर नहीं आता। यहाँ पे क्या आता है, और आता है, तो इतना ध्यान रखना। ना तो ये या ये होता है ना, ना ये नहीं होता है। नॉर का मतलब क्या होता है ना, और का मतलब क्या होता है या। तो जो सेंटेंस बोलते हो, तो ही नॉट इधर इंटेलिजेंट, ना तो वो इंटेलिजेंट है या हैंडसम है, ऐसा बोलना पड़ेगा। जबकि हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, ना तो वो इंटेलिजेंट है ना हैंडसम है, तो ये गलत है, हिंदी भी गलत है, या हैंडसम है बोलना चाहिए। समझा कि नहीं समझा आपको? दीपाली, दीपाली लश्करे, आप अनम्यूट करके बताओ, समझा नहीं समझा बेटा आपको? दीपाली, क्या हुआ दीपाली, बोलो। मैसेज किया है। अगेन मैसेज, समझा और बोल दो ना। कनेक्शन नहीं होगा सर उनका। समझा ना, ओके। तो अनम्यूट करके बोल सकते हो ना डायरेक्ट। चलो, स्केर्सली हार्डली व्हेन या बिफोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें तो बहुत ज्यादा गलतियां आती हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके एग्जाम में। पहले तो मुझे बताओ, स्केर्सली या हार्डली का मतलब क्या होता है? या स्केर्सली, हार्डली, या होता है रेयरली? हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल से, रेयरली भी बहुत कम चांसेस। बहुत रेयरली मतलब बहुत कम चांस रहता है ना, कुछ ऐसा रेयर तो नहीं। आपने कभी ये सुना है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी कमी? तो कमी हाँ, मतलब क्या सुना होता है। है? हाँ, तो स्कैर्सिटी से बना हुआ है स्कैर्सिटी मतलब क्या होता है, बहुत कम। मतलब बहुत कम ना के बराबर, हार्डली मतलब बहुत कम ना के बराबर, रेयरली मतलब बहुत कम ना के बराबर।
मतलब इतना कम, ना के बराबर, नेग्लिजिबल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड हार्डली। बोलते हैं ना हार्ड लक, बेकार लक, तो हार्डली मतलब बहुत कम, ना के बराबर। रेयर, रेयर मतलब क्या होता है? बहुत कम, ना के बराबर। कभी कभार। नहीं, कभी कभार नहीं होता है, बहुत कम, रेयरली, ना के बराबर। जैसे आई रेयरली गो टू हिज हाउस, आप जो कहना चाहते हो मैं समझ रहा हूँ। आई रेयरली टॉक टू हर, मैं बहुत कम ही उससे बात करता हूँ। बहुत कम मतलब ना के बराबर, कभी कभार कर लिया तो ना करता हूँ। साल भर में गए तो आई रेयरली गो टू माई विलेज, शायद ही कभी गाँव जाता हूँ, ज्यादा हार्डली गो टू माई विलेज, आई स्कैर्सली गो टू माई विलेज। तो ये स्कैर्सली, हार्डली, रेयरली, इन सबका मतलब क्या होता है? बहुत कम, ना के बराबर। समझा कि नहीं समझा? चलिए, ये मीनिंग समझना जरूरी था, ठीक है। सर इनके साथ वैन और बिफोर लगेगा, ऐसा लिखा है क्या आपने? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आएगा। जैसे मैं बोलूँ, आपको एग्जांपल क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। हार्डली had I left the office when it began to rain. ऑप्शन आपका then it began to rain, then it began to rain. वैन लगेगा सर, वैन। when हाँ? when When it began to rain, कब बारिश शुरू हो गई? देखो यहाँ पे क्या होता है, हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास, हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास ऑफिस, मतलब ऑफिस से निकला ही था। व्हेन इट बिगन टू रेन या बिफोर इट बिगन टू रेन, दोनों चल जाएगा। तो ये दोनों सही हैं, बट हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं क्या बोलते हैं? हार्डली हैड आई लेफ्ट द ऑफिस, ऑफिस से निकला था, देन इट बिगन टू रेन, जबकि ये गलत है। और कई बार THN और कई बार THN लगाते हैं, दोनों ही गलत। समझा कि नहीं समझा आपको? जबकि सुनने में ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है? सुनने में ज्यादा अच्छा ये दोनों लगते हैं। लगते नहीं लगते हैं? क्योंकि इन दोनों मतलब क्या होता है? तभी, तभी मतलब मैं अभी ऑफिस निकला तभी बारिश शुरू हो गई, देन इट बिगन टू रेन। ज्यादा अच्छा लगता नहीं लगता है? हाँ लगता है। ठीक है, अब मैं बोलूं बिफोर इट बिगन टू रेन, उससे पहले बारिश शुरू हो गई, तो ऐसा ऑड लगता सुनने में। बट आपका बिफोर और व्हेन ये बिल्कुल सही है, यही आएगा हमेशा। इसके अलावा कुछ भी लगा होगा सब गलत होगा। और इसके अलावा आपके एग्जाम में मोस्टली यही दो वर्ड देते हैं, देन या देन, या कई बार हो जाता है दैट। ये तीन के बाहर नहीं पूछते, यही तीन एक्सेप्ट लिख देता हूँ, बट ये तीन ही पूछा जाता है आपसे। ये तीनों ही गलत है। इसके इसलिए हार्डली के बाद हमेशा व्हेन या बिफोर लगा जाता है। सर स्केरली का मीनिंग क्या बताया आपने? बहुत कम, ना के बराबर। रेयरली का भी यही मीनिंग है ना सर? रेयरली का मतलब यही होता है, हार्डली का मतलब भी होता है बहुत कम, ना के बराबर। बहुत कम, ना के बराबर, स्कैर्सली, हार्डली, रेयरली, या कई बार हम लोग बोलते हैं सेल्डमली। सेल्डम मतलब भी होता है बहुत कम, ना के बराबर, सेल्डमली, ये भी वर्ड होता है यहाँ पे। सुना कोई वर्ड? रेयरली, सेल्डम। रेयरली सुना सर, सेल्डम नहीं सुना। सेल्डमली नहीं सुना आपने? नहीं सेल्डम गो टू हाउस। सेल्डम मतलब वही होता है, सेल्डमली, रेयरली, स्कैर्सली, हार्डली, चारों का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर। और ये चारों एडवर्ब है, क्योंकि LY लगा है, तो LY वाले वर्ड क्या होते हैं? एडवर्ब होता है। और जब सेंटेंस आपका एडवर्ब शुरू होता है तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आता, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। ये पढ़ेंगे हम लोग एडवर्ब में। तो हार्डली हैड आई लेफ्ट होता है, तो देखो दो एरर आते हैं इसके अंदर। एक होता है इन्वर्जन वाला एरर, एडवर्ब वाला एरर आता है, और एक आता है आपका ये व्हेन और बिफोर वाला एरर, ये कंजंक्शन वाला एरर है। और एडवर्ब वाला एरर कैसा आता है वो लिख देते हैं एग्जाम में, हार्डली आई हैड लेफ्ट द ऑफिस व्हेन, या बिफोर, कुछ भी लिख दिया इन्होंने, बिफोर इट बिगन टू रेन। अब आपको लगेगा बिल्कुल सर बिल्कुल सेंटेंस चाहिए, हार्डली हैड आई लेफ्ट द ऑफिस व्हेन और बिफोर लगा हुआ था जो आपने बताया था। तो आपका कंजंक्शन का एरर नहीं है, यहाँ एरर हो गया। हार्डली आई हैड लेफ्ट होगा या हार्डली हैड आई लेफ्ट होगा? हार्डली हैड आई, हैड आई लेफ्ट होगा, तो ये यहाँ पे एरर हो गया। समझा कि नहीं समझा? ये कौन सा एरर है? एडवर्ब का एरर है। एडवर्ब का रूल के हिसाब मतलब से क्या सर होता है? हार्डली और हैड साथ में रहना चाहिए ना? हाँ, नहीं हार्डली हैड ही नहीं बोल रहा हूँ। हार्डली, अगर हार्डली, स्कैर्सली, नेवर, जो भी एडवर्ब होता है, एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होता है, उस केस में वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, then ऐसा आता है।
वो इन्वर्जन रूल कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। वो पढ़ाऊंगा बाद में। बस आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि यहाँ भी ये भी एक एरर आता है इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ इन्वर्जन। क्या बोलते हैं उसको? एरर ऑफ इन्वर्जन, INVERSION, इन्वर्जन। और ये होता है एडवर्ब में। तो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस एरर को, अभी तो हम लोग जो एरर पढ़ रहे हैं वो है कंजंक्शन का, तो वो पढ़ा रहा हूँ आपको। बट सेम क्वेश्चन में एडवर्ब का भी एरर आता है, इसलिए मैं आपको एक बार हल्का सा हिंट दे दिया कि ये अगर आ गया हार्डली, हैड आई लेफ्ट, अगर लिख दिया हार्डली आई हैड लेफ्ट, तो समझना ये भी गलत है, क्योंकि हार्डली के बाद क्या आएगा? हैड आई लेफ्ट होगा। स्पेशली के बाद क्या होगा? हैड आई लेफ्ट होगा। जब भी LY सेंटेंस शुरू होगा, एडवर्ब शुरू होगा सेंटेंस, तो पहले वर्ब आएगा देन सब्जेक्ट आएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हमारा सेंटेंस कैसा बनता है? पहले हमारा इंग्लिश सेंटेंस कैसा बनता है? पहले सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होता है एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ही बनता है नॉर्मल सेंटेंस, होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर सेंटेंस यदि आपका एडवर्ब से शुरू होता है तो पहले एडवर्ब होता है, देन वर्ब होता है, देन सब्जेक्ट होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है। इसे कहते हैं हम लोग, इस सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? सेंटेंस किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है। सब्जेक्ट किस शुरू होता है? सेंटेंस किस शुरू होता है? एडवर्ब शुरू होता है। अब जो वर्ब होता है, कई बार इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब भी होता है। तो कई बार हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों रहते हैं, तो यदि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन मेन वर्ब आएगा। जैसे यहाँ केस में कि हेल्पिंग वर्ब हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। और लेफ्ट क्या है? मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, देन वर्ब आएगा, देन मेन वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, देन मेन वर्ब आएगा। अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब खाली अकेला है तो उसके पहले आएगा। इसलिए अभी उतना मत घुसो, अभी वहां जाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, वो नहीं पढ़ते अभी ये नहीं पढ़ते हैं। मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है, बाकी पढ़नी नहीं। सर और क्या क्या है कंजंक्शन में? कंजंक्शन में बोला टोटल 30 है, बहुत सारे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तो हमने शुरू किया है। तो हार्डली हैड आई लेफ्ट द ऑफिस व्हेन इट बिगन टू रेन। टेंशन मतलब क्लास छोड़ दूंगा मैं 9:30 पे, ऐसा मत सोचो कि आज तक पढ़ा के निकलेंगे, है ना? वैसा मत डरो, सोने दूंगा, पढ़ने भी दूंगा, खाने भी दूंगा। बस थोड़ा सा आपको ये है कि थोड़ा सा कुछ हमारा भी टारगेट रहता है, तो लेट हो गया मैं, अदरवाइज 7 o'clock क्लास होता तो हमारा हो जाता है 10-12 तक हो जाता है, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाता है। एनीवे मैं देखता हूँ आगे फिर लेक्चर लेने के लिए। तो इसके असली हार्डली के बाद हमेशा क्या आता है? जो कंडीशन व्हेन या बिफोर आता है, देन और THEN, देन और THEN नहीं आता है, जबकि लगता है सही है। समझा कि नहीं समझा आपको? कोई डाउट इसमें? नो सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो ये लिख लिया आपने? एक और सेंटेंस दो इसमें एग्जांपल। यस सर। हाँ सर। यस सर। लिखा नहीं लिखा अभी? हाँ सर। लिख लिए सर। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ। He had ऐसा बना देता हूँ। He had hardly या scarcely recovered, तो मेन वर्ब आ गया ना, scarcely का मेन वर्ब। He had hardly या scarcely recovered from fever। दिख रहा है ना आपको? हाँ सर दिख रहा है। From fever when या before, when या before he was attacked with cold। समझा कि नहीं समझा आपको? He had hardly scarcely recovered from fever, मतलब ये फीवर से रिकवर किया ही था। When या before he was attacked with cold, जबकि उसको क्या हुआ? ठंड लग गई उसको। अभी बुखार से अभी मतलब उभरा ही था कि उसको ठंड लग गई। तो he had hardly scarcely recovered। तो ऐसा नहीं कि सर वो hardly के बाद आएगा ना, सेंटेंस कहाँ शुरू हुआ इसमें? hardly scarcely शुरू हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया ना, तो ही के बाद ही had आएगा ना, had ही थोड़ी हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो he had hardly scarcely recovered from fever, अभी फीवर से बाहर आया था। When या before he was attacked with cold, कि उसको क्या हुआ? सर्दी लगी। समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर अगर वो ही नहीं रहता तो हार्डली हैड आता ना?
हाँ, अगर ये ही नहीं होता तो फिर हार्डली नहीं होता, फिर हार्डली हैड आता, फिर उल्टा हो जाता। कहीं सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से शुरू हुआ तो फिर दिक्कत नहीं, सेंटेंस आपका एडवर्ब शुरू हुआ तो दिक्कत, तो इन्वर्जन लगता है। समझा कि नहीं समझा अभी आपको? यस सर समझ। ठीक है, चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे। नो सूनर देन वगैरह सुना है ना आपने? नो सूनर देन, हाँ सर। है ना? तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे। व्हेन, व्हाइल, वो सब कहाँ लगते हैं वो सब पढ़ेंगे। अदर, रादर, है ना? लेस, शुड, ऑल्दो, दो, ये सब जो होते हैं। सो एज, सेम एज, सच एज, ये सब पढ़ेंगे। सच दैट, क्लियर ओके है? सर। ठीक है, हाँ सर। ओके then, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। होप यू बाय एंजॉयड द सर। लेक्चर। मजा आता है लेक्चर में? बोर लगता है? यस सर। बोर लगता है, मजा आता है लेक्चर में? नहीं सर, नहीं अच्छा सर, मजा आता है। अच्छा लगता है सर। मजा आता है, फिर ठीक है। हाँ सर, अच्छा हाँ। लगता है सर। तो कमेंट लाइक किया करो थोड़ा सा वीडियो पे। हाँ हाँ सर। सर, हाँ हाँ सर। सर। ओके, Yes, sir. चलो ओके। अच्छा, मैं अनाउंस कर रहा था, अभी कमेंट्स हम लोग काउंट कर रहे हैं, और जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था 1 महीना हो गया उस बात को बोले हुए, तो मोस्ट प्रॉब्ली 25 तारीख के आसपास हम लोग डिक्लेयर करेंगे किसको मिल रहा है वो इनाम। पता है ना इनाम? याद है नहीं याद है? प्रतियोगिता दर्पण। हाँ, प्रतियोगिता प्रतियोगिता। दर्पण, और आपका जो मैगजीन है दूसरा, जो बैंकर सट्टा का मैगजीन है, या कोई भी, मतलब कोई भी, जो भी आप मांगोगे आगे चल के वो डिमांडिंग होगा कि सर मुझे ये टेस्ट सीरीज चाहिए, मैं दिला दूंगा। आगे जो जिसका कमेंट आएगा ना, आगे डिमांड के हिसाब से दूंगा मैं। अभी तो हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं कि आपको एक बार आइडिया लग जाए कैसा होता है। प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन मिलेगी, जो एसएससी बैंकिंग का होगा वो बच्चा, तो यदि वो कोई बैंकिंग का बच्चा होगा तो फिर उसको मिलेगा बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल, बीएससी का मैगजीन, ये प्रोवाइड किया जाएगा। उसके होम डिलीवरी होगा, घर पर मिलेगा आपको जाके। यहाँ मैं आपको दिखा दूंगा, दिखाने के बाद उसको होम डिलीवर कर दिया जाएगा। फिर वो ग्रुप में सबको बता देना भाई कि मिल गया, वी विल कांग्रेचुलेट हिम। ठीक है, 3 लोगों को दिया जाएगा, बोला था ना 3 लोगों को मिलेगा। हाँ तो वी आर काउंटिंग द थिंग, काउंट कर रहे हैं हम लोग, अभी भी टाइम है, 25 तारीख तक हो जाएगा काउंटिंग। ठीक है, और आज 19 तारीख है ना, 20 तारीख को बंद होगा हमारा ये, 20 तारीख को बोला था लास्ट टाइम शायद मैंने, तो 20 से 20 चलेगा, 21 से काउंटिंग चालू हो जाएगी। अभी भी टाइम है। रिपीट करो ना वापस, क्या बोला? नेटवर्क इशू। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने ऐसा कहा था कि यूट्यूब पे जो भी कमेंट्स आप डालोगे, आपके कमेंट्स काउंट होंगे, किसने कितना कमेंट, अच्छा कमेंट दिया है। जितने वीडियोस पे, जितने पुराने वीडियोस पे भी डाल सकते हो आप कमेंट, आपके सारे आपके कमेंट काउंट होंगे, और जिसके सबसे ज्यादा काउंट होंगे वीडियोस के, अच्छे कमेंट के हर वीडियोस पे, उसको हम लोग प्रतियोगिता दर्पण देंगे। यदि एसएससी का स्टूडेंट है या रेलवे का स्टूडेंट है तो, यदि वो बैंकिंग का स्टूडेंट है तो उसको बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल जो बीएससी की मैगजीन आती है वो मिलेगा। यदि वो यूपीएससी का स्टूडेंट है या एमपीएससी का स्टूडेंट है तो उसके लिए अलग से प्राइस मिलेगा, उसको फिर उसके हिसाब से मैगजीन दी जाएगी जो उसके काम की होगी। ठीक है, या फिर उसके घर में अगर एमपीएससी का होगा तो उसको ईयरली सब्सक्रिप्शन दे दिया जाएगा अपना मैगजीन, उसका पेपर का, लोक सत्ता या लोकमत होता है ना, पेपर का ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको। तो इस टाइप से मिलेगा आपको, गिफ्ट दिया जाएगा ना, बिना एप्रिसिएशन काम नहीं चलता है। दिस इज नॉट फॉर कि हमारे लिए कुछ फायदा कर रहे हो आप, वीडियोस पे कमेंट करना इट्स नॉट बिग डील। 10 लोग हम अपने घर से बोल के करवा सकते हैं, बट आई वांट फ्रॉम योर साइड कि एक्चुअल स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, मतलब उनको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा है। तो अगर बस वीडियो अच्छा लगे तो ही डालना, नहीं अच्छा लगे तो मत डालो, नो कंपल्सन। बट जिसके भी ज़्यादातर वीडियोज में होंगे उसको उतना बेनिफिट मिलेगा। दिस इज जस्ट एन अप्रिसिएशन। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय।